नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। तो आज मेरे नए चैनल के नाम के साथ सी ए संजय गुप्ता के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उन एनजीओ के लिए वरदान साबित होगी जो सीएसआर के लिए देखते रहते हैं, सीएसआर की जिनकी डिमांड होती है। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो इतना ज़बरदस्त है। मैं जब ये टॉपिक अभी रिसेंटली में ही आया जिस टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूँ, और अब हर एनजीओ की प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। हर एनजीओ को जो एक डिमांड होती है कि भाई सीएसआर जो फंड है हमें मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का इतना शानदार एक्शन जो मैं कभी सोचता था आज से 1 साल पहले कि ऐसा होना चाहिए, और वो इम्प्लीमेंट हो चुका है और वो आ चुका है कि भाई यहाँ गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है कि किस तरह से सीएसआर की जो अपॉर्चुनिटी है वो हर एनजीओ तक पहुँचाई जा सके। और दोस्तों, आपने देखा होगा जो एनजीओ चला रहे हैं काफ़ी दिनों से, जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में एंगेज है, उन्हें सीएसआर की डिमांड रहती है, लेकिन वो क्या करते हैं, किसी मीडिएटर को देखते हैं, किसी नॉन प्रोफेशनल बंदों को देखते हैं कि यार हमारी कोई वर्किंग कराइए किसी पीएसयू से, किसी कंपनी से जिसमें सीएसआर हम ले सकते हैं। और इस प्रोसेस में क्या होता था कि काफ़ी सारी एनजीओ सीएसआर के लिए इनिशिएट लेती थी, किसी एजेंट के चक्कर में फंस जाती थी और वो उनके पैसे ले लेते थे, पैसे मार लेते थे और प्रॉपरली उन्हें गाइड नहीं करते थे और नहीं उन्हें गाइडेंस मिलती थी। मेरे पास 98% केस इस तरह से आते थे कि जो लोग परेशान थे, सर सीएसआर के दिलाने के नाम से ना हमारे से इतने पैसे ले लिए और आज तक कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ये प्रैक्टिकल केस हुआ करता था। लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट ने इतना अच्छा एक्शन लिया है कि आई रियली अप्रिशिएट, और मैं गर्व भी करता हूँ कि इतना अच्छा सीएसआर के लिए गवर्नमेंट ने ये किया है। और वो है दोस्तों आज का जो टॉपिक है, नेशनल सीएसआर एक्सचेंज पोर्टल। सीएसआर क्या होता है वो मैंने अपनी वीडियो में बताया था, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और इसमें मैं हल्का सा आपको माइनर बता देता हूँ कि इस पोर्टल को तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे जो मेरी वीडियो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सीएसआर पे। सीएसआर के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोई भी कंपनी है अगर एक प्रेस्क्राइब लिमिट से उसकी टर्नओवर है या उसका प्रॉफिट है तो उसे अपना 2% का प्रॉफिट सोशल एक्टिविटी में खर्च करना पड़ता है। अब वो कंपनी अगर ये चाहे कि भाई हम सोशल एक्टिविटी में तो खर्च कर दें, लेकिन हम तो ये मानते हैं क्योंकि कंपनी जो होती है वो प्रॉफिट कमाने के लिए होती है, और वो गवर्नमेंट से कहने लगे कि भाई वी आर हियर ओनली फॉर मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, तो हम सोशल एक्टिविटी नहीं जानते तो कैसे करेंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि इस फंड को आप एनजीओ को ट्रांसफर कर दीजिएगा सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, और हम ये मानेंगे कि आपने वो जो लायबिलिटी है आपकी सोशल सीएसआर की वो आपने पूरी कर दी। अब दोस्तों 2 पार्टी क्रिएट हो जाती हैं, एक वो जो सीएसआर जो कंपनी कवर है सीएसआर में जिन्हें सोशल एक्टिविटी करानी है, जिन्हें फंड देके अपना ये लीगल लायबिलिटी पूरी करनी है, पहली पार्टी। और दूसरी पार्टी वो जो फंड चाहिए एनजीओ को और वो फंड लेके ये सोशल एक्टिविटी कर सकती हैं। तो 2 पार्टी इन्वॉल्व हो जाती हैं, पहला जो सीएसआर देना है और दूसरा जो सीएसआर लेने वाले हैं। लेकिन नॉन प्रोफेशनल होने की वजह से, स्टैंडर्डाइज ना होने की वजह से जो एनजीओ लेना चाहती थी वो नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ जाती थी कि हम सीएसआर करा देंगे, वो मार्केटिंग ऐसे करते हैं हम सीएसआर करा देंगे, और फिर वो उनसे प्रोफेशनल फीस के नाम से या कुछ फीस लेने के बाद उनका वर्किंग नहीं होता था, उनका लॉस हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कंसीडर किया है और बहुत अच्छा एक नेशनल सीएसआर पोर्टल जो है वो क्रिएट करा है। और ये जो इनिशिएटिव है, पहले तो मैं आपको बता दूं सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो दोस्तों ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का। अब ये नेशनल सीएसआर पोर्टल एक्सचेंज क्या है, जैसे मैंने आपको बेस में बताया कि सीएसआर देने वाले हैं एक तरफ और दूसरी तरफ सीएसआर लेने वाले हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन हो जाए विदाउट मीडिएटर, विदाउट जो दलाल जिस टाइप के कहते हैं, मैं लेमन लैंग्वेज में कहूँ, उनकी छुट्टी कर दी है सब बिल्कुल। और अगर आपको इसकी अच्छी तरह से नॉलेज है तो हर एनजीओ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है कि उसे सीएसआर डिफरेंट कंपनी से ऑफर आ सके। और इधर दूसरी तरफ जो कंपनियां हैं जो अपने पैसे को एक अच्छे ऑब्जेक्टिव के लिए यूज़ करना चाहती हैं, एक सोशल एक्टिविटी के लिए यूज़ करना चाहती हैं, तो उन्हें भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिल जाए, इस पैसे को प्रॉपरली यूज हो सके, लोगों के डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सके और सीएसआर के जो प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से वो यूज हो सके। तो इन दोनों को एक मैचिंग करा दी, जैसे लड़के लड़कियों की शादी कराते हैं ना, मैचिंग करा देते हैं कि चलो भैया दोनों बात कर लो आपस में, अगर ठीक लगता है तो दोनों शादी कर लो, अपनी लाइफ स्टार्ट कर दो। ऐसे ही कि अगर दोनों देने वाला और लेने वाला एग्री है, उसका एक पोर्टल बना दिया है और उसके हेल्प करने के पर्पज से कि भाई दोनों का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए, प्रॉपर हो जाए और आपके पैसे भी वेस्ट ना जाए और आपको भी रिसोर्स मिलते रहें। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये पोर्टल है हमारा सीएसआर नेशनल जो पोर्टल है, इस पर कौन रजिस्टर करा सकता है। तो जैसे आपको लग रहा है कि एक तरफ देने वाले हैं, तो जो पीएसयू है या जो कंपनियां जिनके पास सीएसआर है वो इसमें पोर्टल में रजिस्टर करा सकती हैं, जिसे हम कहेंगे रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट एंटिटी। और दूसरी एजेंसियां इंप्लीमेंटिंग एजेंसी, पैसा लेके सोशल एक्टिविटी कर रही हैं, उसको हमने नाम दिया है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी रजिस्टर करा सकती हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर भी इसमें रजिस्टर करा सकता है जो फंड देने के लिए तैयार है।
अंडर CSR इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों कि जैसे कंपनी है और कंपनियों को पैसा देना है एनजीओ को, तो प्रॉपर कंपनी है जिनके पास CIN नंबर है वो करा सकती है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो मैं कह रहा हूँ ना, ये आपको इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है। हु इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी? आज मेरे पास एनजीओ है, मैंने आपको बताया था कि एनजीओ 3 तरह की होती है, ट्रस्ट, सोसाइटी या सेक्शन 8 कंपनी। चाहे मैं ट्रस्ट ले रहा हूँ या सोसाइटी ले रहा हूँ या सेक्शन 8 कंपनी ले रहा हूँ और मैंने ये रजिस्टर्ड करा ली, क्या मैं इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बन गया? नहीं, ऐसा ध्यान मत रखना। एनजीओ अगर आपके पास है, डजंट मीन कि आप इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हैं। सारी एनजीओ जो है इंप्लीमेंटिंग एजेंसी हो सकती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उनके पास एक CSR का रजिस्ट्रेशन हो। आपने सुना होगा लास्ट ईयर CSR का एक कंसेप्ट आया था, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर। जिन सोसाइटी, जिन एनजीओ के पास CSR का रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो ट्रस्ट हो, चाहे वो सेक्शन 8 कंपनी हो, वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की डेफिनेशन में आ जाती हैं और वो यहाँ पे वो रजिस्टर्ड करा सकती हैं। जब दोनों एंटिटी ने आपस में एक दूसरे को रजिस्टर्ड करा लिया तो आप सोचो क्या होगा। जिसे फंड देना है उसके पास पूरी लिस्ट है, अच्छा ये एनजीओज है, इनकी ये कैटेगरी है, इस एक्टिविटी में काम करती है, इतना इन्हें एक्सपीरियंस है। और जो एनजीओ फंड लेना चाहती है उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शन आ गए कि ये कंपनियां हैं, इस कंपनी में फंड मिलता है, इस एक्टिविटी में मिलता है, इतना अमाउंट मिलता है। तो कितनी सिंपल इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। जब आप ये रजिस्ट्रेशन कराएंगे इस वाले पोर्टल पे और आप उसके लिए एलिजिबल हैं, तो इसमें 2 टर्मिनोलॉजी आपको समझने की ज़रूरत है कि एक तो है RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसका मीनिंग समझने के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल क्या है, अगर इस पोर्टल पे आप रजिस्टर कराएंगे तो RFP क्या है, तो दोस्तों आप लॉजिकली समझ के बताओ। रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल कौन डालेगा? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी डालेगी या कॉर्पोरेट सेक्टर डालेगा? यार प्रपोजल दो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हमारे पास पैसा है, आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए, आप इस एक्टिविटी पे से खर्च कीजिए। हमने जो रूल रेगुलेशन बनाए हैं, बोर्ड रेजुलेशन जो पास हुए हैं, बोर्ड में जो फाइनल हुआ है कि हम किस एक्टिविटी पे काम करेंगे, तो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल एनजीओ से मांगे जाएंगे, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी से मांगे जाएंगे, समझ रहे हैं? तो RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, ये किसके द्वारा बनाया जाएगा? कॉर्पोरेट सेक्टर के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा है RFF, रिक्वेस्ट फॉर फंड। लॉजिकली बताइए, कुछ इसमें रटने की बात ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। रिक्वेस्ट फॉर फंड कौन डिमांड करेगा? इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। वो वहाँ पे जाएंगी, RFF डालेंगी कि भाई हमें फंड की ज़रूरत है, और वह वहाँ पे अंडर RFF जो टर्मिनोलॉजी है उस चीज़ को समझ के उसमें वो फार्म फिल करेंगी। तो क्या अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या इसमें कोई चार्जेस लगता है इस पोर्टल पर रजिस्टर कराने का? मज़े की बात बताऊँ, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है, इतनी नई नई स्कीम्स, इतना डिजिटलाइजेशन कर दिया कि वास्तव में बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि दिल खुश हो जाता है। GST ऑनलाइन कर दिया, सब कुछ इतना बढ़िया सिस्टम ला रहे हैं, लगता है कि हम एक अच्छी हमारे गवर्नमेंट के साथ वर्किंग कर रहे हैं। तो इसका कोई चार्जेस है? कोई चार्जेस नहीं है इस पोर्टल पे चार्ज करने का। अगर आप खुद करें तो ज़्यादा बेटर है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरे पे SMS कीजिए, मैं आपको ज़रूर रेस्पॉन्स दूंगा। और फिर भी अगर आप बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल की, एक्सपर्ट की एडवाइस ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, गवर्नमेंट ने बड़ा सिंपल इसे रखा हुआ है। तो आप इसमें एज ए कॉर्पोरेट भी आप रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी भी कर सकते हैं। और आपको इसका फ़ायदा ये होगा कि इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी और बहुत सारी कंपनियों को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी मिल जाएंगी। जहाँ दोनों की मैचिंग होती है वहाँ पर एक दूसरे की हेल्प करके CSR का जो प्रोविजंस है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर है? इसमें वैसे तो और तो बहुत ज़्यादा चीज़ बतानी, मैं तो एक बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको कि अब जो है हर जितनी भी NGO हैं सबसे पहले उन्हें बेसिक रजिस्ट्रेशन लेने चाहिए और अपने को इंप्लीमेंटिंग एजेंसी की डेफिनेशन में आना चाहिए। फिर उनके पास इतने सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, इतनी सारी कंपनियां यार हज़ारों में जो CSR प्रोवाइड करती हैं। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, सही बात पता करने की ज़रूरत है। किसी कंसल्टेंट के पास मत जाओ, किसी दलाल के पास मत जाओ, खुद एनालिसिस करो, थोड़ी सी आप वो कीजिए, इसकी नॉलेज लीजिए और आप देखिए खुद ही कितना वर्क कर सकते हैं। पैसे कहीं खर्च मत करो। हाँ, इसके लिए मैं ज़्यादा आपसे ये कह सकता हूँ कि हमारी एक वेबिनार होती है, फॉर्मेशन टू फंडिंग ऑफ NGOs वेबिनार है, वो सेमिनार नहीं है। आप वो ज्वाइन कर लेना, जिसमें शुरू से लेके एंड तक आपको बताया जाता है कि आप अगर NGO ओपन करते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करते हैं, NGO स्टार्टअप करते हैं, तो क्या क्या कितने डिफरेंट तरह के मेथड है, क्या फंडिंग को क्रिएट करें, नए मेथड कौन से आ रहे हैं, डिजिटल मेथड कौन से आ रहे हैं, और गवर्नमेंट की एजेंसी की स्कीम्स कौन सी हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करना है, क्या कौन से गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेने हैं, आपको फॉर्मेशन में आपके मेमोरेंडम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए। तो वो आप अगर कर सकते हैं वो देख लेना, वो ऑनलाइन मिल जाती है, कोई हो तो आप क्वेरी डाल देना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है नेशनल CSR स्टॉक एक्सचेंज पोर्टल, दोस्तों ये अगर आप इससे रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, SMS कीजिए, मेल कीजिए या कमेंट में लिखिएगा।
ये मैं आपको उसका रेस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश करूंगा और आपकी हेल्प करूंगा कि आपके एनजीओ को फंड मिले और आप अच्छा वर्क कर सकें। तो इसका पूरा भरपूर फ़ायदा उठाइए। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल गवर्नमेंट ने बहुत मेहनत करी है इसे बनाने में, वास्तव में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैं उसे भी नमस्कार करता हूँ और बहुत दिल से अप्रिशिएट करता हूँ इतने अच्छे अच्छे एक्शन लेने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर अच्छी लगी वीडियो तो इसे यूज़ कीजिए, लोगों के लिए यूज़ कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और अपना कमेंट जरूर देना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, CS संजय गुप्ता दिल्ली के नाम से। मैं अच्छी अच्छी वीडियो, आपकी यूज़फुल वीडियो जो आपके फाइनेंस को इंक्रीज़ करे, जो आपकी ग्रोथ को इंक्रीज़ करे, जो आपके बिजनेस ग्रोथ को इंक्रीज़ करे, जो भी कोई भी टॉपिक मिलेगा जिससे आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती हो, चाहे वो बिजनेस पर्पस से हो, चाहे फाइनेंशियल पर्पस से हो, चाहे सोशल पर्पस से हो, वो मैं डालने की कोशिश करूँगा। दोस्तों थैंक यू सो मच। चलो विदाई लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।